क्या आप भी म्यूचुअल फंड्स में कंफ्यूज्ड हो? इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इतने सारे टाइप सुनकर दिमाग गोल हो जाता है ना? आज मैं आपको गारंटी देता हूं, इस वीडियो के बाद आप समझ जाओगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए परफेक्ट है। क्योंकि फ्रेंड्स, सिर्फ 36 कैटेगरीज हैं सेबी के अकॉर्डिंग और मैं सबको सिंपल हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो थोड़ी थ्योरेटिकल हो सकती है, तो नोट्स बनाना रिकमेंडेड रहेगा। बट पहले एक शॉकिंग फैक्ट, 90% इंडियंस डोंट नो कि उनका म्यूचुअल फंड एक्चुअली गलत है उनके गोल्स के लिए। देखो फ्रेंड्स, सेबी ने 2017 में म्यूचुअल फंड्स को कैटेगराइज किया सिस्टमैटिकली। साइकोलॉजी कहती है कि ज्यादा चॉइसेस से कंफ्यूजन होता है, तो मैंने सबको 5 मेन बकेट्स में डिवाइड किया है। 1, इक्विटी फंड्स, ग्रोथ के लिए, थोड़ा रिस्की बट रिटर्न्स अच्छे। 2, डेट फंड्स, सेफ्टी के लिए, स्टेबल रिटर्न्स। 3, हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस चाहिए, ये परफेक्ट है। 4, सोल्यूशन ओरिएंटेड, स्पेसिफिक गोल्स के लिए लाइक रिटायरमेंट या चिल्ड्रन। 5, अदर फंड्स, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स वगैरह। अरे बट वेट, पहले ये बताओ आप क्या चाहते हो, पैसा डबल करना या सेफ रखना? लिसन गाइस, म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले आपको अपना इन्वेस्टर टाइप पता होना चाहिए। बिहेवियरल फाइनेंस कहता है कि हर पर्सन डिफरेंट है साइकोलॉजिकली। एज 20 to 30, ये है रिस्क टेकिंग एज। इक्विटी फंड्स परफेक्ट है, मार्केट गिरा तो टेंशन मत लो, टाइम है रिकवर करने के लिए। एज 30 to 40, अब थोड़ा मैच्योर हो गए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए, हाइब्रिड फंड्स ट्राई करो। एज 40 to 50, बेटा अब सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, डेट फंड्स प्रायोरिटी, थोड़ा इक्विटी फॉर इन्फ्लेशन बीटिंग। एज 50+, रिटायरमेंट प्लानिंग टाइम, सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स देखो। अरे पर एज सिर्फ एक फैक्टर है, रिस्क एपेटाइट भी देखो, डरपोक हो या डेयरडेविल। चलो फ्रेंड्स, अब डिटेल ब्रेकडाउन करते हैं। इक्विटी फंड्स मतलब स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। लार्ज कैप फंड्स, टॉप 100 कंपनीज, रिलायंस, टीसीएस टाइप्स, सेफ है, रिलेटिवली स्टेडी ग्रोथ, परफेक्ट फॉर बिगनर्स जो मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। मिड कैप फंड्स, 101 से 250 रैंक वाली कंपनीज, मीडियम रिस्क, मीडियम टू हाई रिटर्न्स, यंग प्रोफेशनल्स के लिए ऑसम। स्मॉल कैप, 250+ रैंक, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड, अगर स्ट्रॉन्ग हार्ट है तो गो फॉर इट। मल्टी कैप, सबका मिक्सचर, लार्ज, मिड, स्मॉल, वन फंड में डाइवर्सिफिकेशन, बिजी पीपल के लिए परफेक्ट। फ्लेक्सी कैप, फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है एलोकेशन चेंज करने की, मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। सेक्टोरल या थीमेटिक, स्पेसिफिक सेक्टर लाइक फार्मा, आईटी, बैंकिंग, एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स के लिए, बिगिनर्स अवॉइड करो। ईएलएसएस, टैक्स सेविंग प्लस ग्रोथ, एटीसी बेनिफिट मिलता है, 3 साल का लॉक इन, वर्किंग प्रोफेशनल्स का फेवरेट। अब सेफ्टी लवर्स के लिए डेट फंड्स की बात करते हैं। ये गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लिक्विड फंड्स, एमटीएम की तरह एनी टाइम पैसे निकालो, इमरजेंसी फंड के लिए बेस्ट, एफडी से बेटर रिटर्न्स, जियो लॉक इन। ओवरनाइट फंड्स, 1 दिन की मैच्योरिटी, सुपर सेफ, पार्क करो पैसा टेम्परेरीली। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, 3 से 6 महीने का ड्यूरेशन, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, वेकेशन प्लानिंग, गैजेट परचेज। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग ड्यूरेशन, टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग चूज करो। वेडिंग प्लानिंग, 2 साल, शॉर्ट ड्यूरेशन लो। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, कंपनीज के बॉन्ड्स, थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न गवर्नमेंट बॉन्ड से, बट थोड़ा रिस्क भी। गिल्ड फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेफेस्ट ऑफ द सेफ, रिस्क अवर्स आंटीज अंकल्स के लिए, परफेक्ट। साइकोलॉजी टिप, डेट फंड्स में पेशेंस रखना पड़ेगा, इक्विटी जैसे ओवरनाइट रिच नहीं बनोगे बट सेफ रहेगा। कंफ्यूजन में हो कि इक्विटी या डेट, हाइब्रिड फंड्स आंसर है। इक्विटी और डेट का परफेक्ट कॉकटेल। कंजर्वेटिव हाइब्रिड, 10 से 25% इक्विटी, 75 से 90% डेट, रिस्क कम, रिटर्न्स मॉडरेट, नियर रिटायरमेंट पीपल के लिए आइडियल। बैलेंस्ड हाइब्रिड, 40 से 60% ईच इक्विटी और डेट, ट्रू बैलेंस, मिडिल एज्ड इन्वेस्टर्स का फेवरेट। अग्रेसिव हाइब्रिड, 65 से 80% इक्विटी, 20 से 35% डेट, यंग प्रोफेशनल्स जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं बट कंप्लीट इक्विटी से डरे हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन, फंड मैनेजर स्मार्ट है, मार्केट हाई है तो इक्विटी कम कर देता, लो है तो बढ़ा देता। ऑटो पायलट मोड। आर्बिट्राज फंड्स, लो रिस्क है पर इक्विटी टैक्सेशन मिलता है, टैक्स एफिशिएंट इनकम चाहिए तो ट्राई करो। इक्विटी सेविंग्स, इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज तीनों का मिक्स, कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट। अब स्पेसिफिक गोल्स के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशंस चाहिए। चिल्ड्रंस फंड्स, बेटा की एजुकेशन के लिए, 5 साल या 18 साल तक लॉक इन, कंपाउंडिंग का मैजिक देखो। रिटायरमेंट फंड्स, 55 साल की एज तक लॉक इन या 5 साल मिनिमम, सीनियर सिटीजन्स को रेगुलर इनकम मिलता है। इंडेक्स फंड्स, निफ्टी या सेंसेक्स को कॉपी करता है, मार्केट के साथ रिटर्न मिलता है, फीस कम, पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट। ईटीएफ्स, शेयर की तरह बाय सेल कर सकते हो, लिक्विडिटी हाई है। फंड ऑफ फंड्स, दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता है, डाइवर्सिफिकेशन का डाइवर्सिफिकेशन, बट डबल एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ेगा। अब रियल टॉक गाइस, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग डिफरेंट पीपल डिफरेंट फंड्स। बिगिनर्स यानी जो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, लार्ज कैप प्लस इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो।
सेफ है, मार्केट की फीलिंग आ जाएगी। यंग प्रोफेशनल्स 25 से 35 साल, ELSS फॉर टैक्स सेविंग प्लस मिड कैप फॉर ग्रोथ प्लस लिक्विड फंड फॉर इमरजेंसी। फैमिली पर्सन 35 से 45 साल, बैलेंस्ड हाइब्रिड एज कोर प्लस चिल्ड्रंस फंड फॉर चिल्ड्रन प्लस सम डेट फॉर स्टेबिलिटी। प्री रिटायरमेंट 45 से 55 साल, डेट फंड्स प्रायोरिटी प्लस कंजर्वेटिव हाइब्रिड प्लस सम इक्विटी फॉर इन्फ्लेशन बीटिंग। बिजी प्रोफेशनल, टारगेट डेट फंड्स प्लस मल्टी कैप प्लस डायनामिक एसेट एलोकेशन, ऑटो पायलट चलेगा। तो फ्रेंड्स, अब कंफ्यूजन क्लियर है ना? रिमेंबर, परफेक्ट म्यूचुअल फंड कोई नहीं है, परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। की पॉइंट्स याद रखो, एज और गोल्स के अकॉर्डिंग चूज करो, रिस्क कैपेसिटी ऑनेस्टली असेस करो, डाइवर्सिफिकेशन इज की, एक बास्केट में सारे अंडे मत डालो, रेगुलर रिव्यू करो, सेट एंड फॉरगेट नहीं करो, SIP से स्टार्ट करो, मार्केट टाइमिंग मत करो। बिहेवियरल फाइनेंस कहता है स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट, थिंक लॉन्ग टर्म। आज से शुरू करो, 10 साल बाद थैंक यू बोलोगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सा फंड चूज करोगे। सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच सिंप्लीफाइड फाइनेंस कंटेंट। रिमेंबर, पैसा सिर्फ नंबर्स नहीं, साइकोलॉजी है। हैप्पी इन्वेस्टिंग।